हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज मैं आपको कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक काम की जानकारी शुरू में ही दे देता हूं कि जो ये कंप्लीट किताब आपकी भूगोल की पूरी किताब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर पार्ट को समझा रखा है मैंने। साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए, चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, MCQs का टेस्ट भी दे सकते हो आप। तो अगर आपको ये करना है तो आप cclchapter.com पर जा सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है ये भी। अब पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही आम सी बात है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं हमारे वो 4 प्रमुख परिमंडल? जल मंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। इन्हीं के बारे में पढ़ा ना हमने चैप्टर में। तो यही 4 मंडल है वो। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखे। पृथ्वी पर जो है कुल 7 महाद्वीप हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, याद रहेंगे ना। बाकी मैंने चैप्टर में बोला था, जब चैप्टर कराया था आपको, ये सारे बताए थे, इनकी खास बातें बताई थी और साथ में बताया था याद भी करने हैं ये, और काम आते हैं, पेपरों में भी आते हैं, तो याद कर लेना। अब भी बोल रहा हूँ मैं आपको। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। 2 महाद्वीप जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध यानी नीचे वाले हिस्से में है, तो वो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 2 महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखने हैं। अब ये एक फोटो सा मिलेगा आपको बुक में, ज़्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं है, बाकी बता रखा है उन्होंने। एक लाइन लिख रखी है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम हैं, और ये नाम है उनके: सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बृहिमंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल हमें देखने को मिलते हैं वायुमंडल के अंदर से। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर का नहीं बोल रहा, बुक का बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को? पृथ्वी का जो है ना 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, जबकि 29% भाग पर ही जमीन है। ज्यादातर हिस्सा पानी से ढके होने के कारण जब हम इसको अंतरिक्ष यानी कि पृथ्वी को बाहर से देखते हैं ना, तो देखने पर पृथ्वी क्योंकि पानी ज्यादा है तो ये नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है कि ज्यादातर जो भूमंडल का क्षेत्र यानी जमीन का क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम जमीन है, भूमि है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए यही वो कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों जरूरी है? हमें कुछ कारण बताने हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, बताना भैया। तो पहला कारण क्या है, पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को है ना जो क्यों महत्वपूर्ण है या प्रकार लिखने, तो उनको पॉइंटों में लिखा करो, 1 2 3 4 ऐसे करके, उससे नंबर जल्दी आते हैं। मान लो ये क्वेश्चन कितने का आएगा? मैक्स टू मैक्स अगर आता है 1 नंबर का आएगा या फिर 2 नंबर का, इससे बड़ा नहीं आएगा। अब 2 नंबर में आपको 2 लाइनें लिखो, ठीक है, अपना 2 पॉइंट बन गया, बढ़िया है, मजे में। इससे बड़ा प्रश्न आता भी नहीं है ये। मनुष्य और अन्य जानवरों की आवश्यकताएं जीवमंडल से पूरी होती हैं। ठीक है जी, जीवमंडल पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, जीवन है। ठीक है ना, चलो ये थे आसान से 2 पॉइंट। अब अगला प्रश्न देखते हैं, टिक्के मारने हमको बैठ के। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। मैप के अंदर देखने को मिलेगा वो। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? एक जल संधि के थ्रू जुड़ा हुआ है, और उस जल संधि का नाम क्या है? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि, ठीक है ना। अब ये मैंने बुक में जब चैप्टर कराया तो सारी चीजें बताई थी, मजे में बिल्कुल से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है? तो वो कौन सी गैस है? वो है हमारी नाइट्रोजन। उसके बाद में आती है ऑक्सीजन, लेकिन हमें ज्यादा पूछिए सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड तो छुटुर पुटुर में ही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो वो कौन सा है? देखो, वायुमंडल हवा से बना है, जलमंडल जल से बना है यानी पानी से, और स्थलमंडल चट्टानों या पत्थरों मिट्टी से बना हुआ है। तो ठोस चट्टानों से कौन सा बना है? स्थल मंडल बना है, या फिर इसकी जगह स्थल मंडल की जगह पे यहाँ पे भूमंडल दे देंगे तो भूमंडल भी है। वैसे स्थल मंडल भी बढ़िया लग रहा है।
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। अब है खालिस्तान भरो भैया बैठ के। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग खालिस्तान जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या? मैरियाना गर्त। अगला प्रश्न है, खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर का नाम जो है एक देश के नाम पर रखा गया, किसके नाम पे? भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्थल, जल तथा हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, वो है जीव मंडल। जो स्थल, जल, हवा सबका जो है सीमित भाग होता है उसको स्थल मंडल, जीव मंडल कहते हैं। यानी कि वो लिमिटेड सा एरिया जहाँ पे सारी चीजें मिलती है हमको। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरोप के साथ में एशिया को जोड़ दो, यूरेशिया बनता है। हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर में चीज। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर पड़ता है, यानी हिमालय के अंदर। नेपाल छोड़ो, हिमालय के अंदर पड़ता है। ठीक है ना। भारत की के पास में जो ऊपर जो पहाड़ है ना, उस उत्तरी हिस्से में, तो उन पहाड़ों में ये चोटी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट की चोटी। बस इस चैप्टर में से इतने ही अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे, छोटे छोटे प्रश्न है, मजा आ गया। बाकी की अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो वीडियोस देख सकते हो, और उसके अलावा अगर लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट पर जा सकते हो। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।